हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, आप हमेशा खुश रहें। मैं अपने दोनों ग्रुपों को, जितने भी मेंबर्स हैं खुदावंद ने हमें दिए हुए हैं, हम सबको ब्लेस करते हैं और खुदावंद के हाथों के नीचे रखते हैं। हालेलुया। खुदावंद अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को बहुत प्यार करता है। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम उसकी उपकारों को कभी भी नहीं भूल सकते। तो आज का कलाम हम जो लेने वाले हैं, खुदावंद ने हमें यहाँ पर उपवास के लिए बोला हुआ है, उपवास के लिए दिया हुआ है। और खुदावंद कहता तौबा करो, पश्चाताप करने के लिए, तौबा करने के लिए ये कलाम दिया है योएल नबी की। हालेलुया। दूसरा चैप्टर है इसका। हालेलुया। और इसकी 12 आयत। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद योएल नबी से बात कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। देखो, एक एक वर्ड तो भी कहता, तो भी इसका मतलब क्या है? तो भी क्योंकि खुदावंद अभी भी हमें देख रहा है कि हम पूरी तरह से मुड़े नहीं हैं उसके पास। कहता तो भी यहोवा की ये वाणी है। यहाँ पर योएल नबी खड़े होकर बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। मैं भी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ खुदावंद की हुजूरी में, खड़े होके टेबल पे रख के बुक को, और मैं खड़ी होके वैसे ही बोल रही हूँ। कहता तो भी यहोवा की ये वाणी है, फरमान है, अभी भी सुनो। यानी कि अभी इसी मिनट, अभी जब हम खड़े हैं, जब आप सुनेंगे इसको, तो आप उस टाइम सुन रहे हो, क्योंकि आपके पास ये कलाम काफ़ी बार आया होगा। पर जो खुदावंद की असली ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो हम उस ब्लेसिंग को ध्यान से देखें। हालेलुया। देखें कि खुदावंद अभी भी सुनो वाली कौन सी बात कर रहे हैं। कहते उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आ जाओ। आज हमने मानना कैसे फराना है। रोज़े तो हम रखते हैं, लेकिन उसकी तरह रोज़ा रखना है जो उसको पसंद आए। हमने उसकी इच्छा को देखना है। खुदावंद कहता अपने आप को कमरे में बंद करो, रो, अपने अंदर देखो कि हमने कौन सी गलतियां की हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमने बहुत गलतियां की हैं, करते हैं, अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद की पूरी हजूरी में बैठते हैं, तो हम अपने उनको तौबा करते हैं, उन बातों को जो खुदावंद को पसंद नहीं है। क्योंकि ये कलाम गहराई से लेके जाने वाला है कि उपवास करो उसकी पसंद का। हालेलुया। जब हमने उपवास करना है, तो घर में किसी को परेशान नहीं करना कि हमने आज उपवास रखा हुआ है, तो ये काम आज सारा मैं नहीं करूँगी। मैं तो सिर के पास मैं करूँगी पट्टी बांध के, मैं तो सो रही हूँ। रोटी आज आपने बनानी है और मेरे लिए भी बनानी है, क्योंकि मैंने उपवास रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने उपवास वाले दिन नहाना है, धोना है, खुदावंद की हुजूरी पकड़नी है और खुदावंद को बोलना, खुदावंद तूने मेरे को जो रोज़ा बोलने के लिए बोला है, कैसे रखना है। और आज मैं तेरी हुजूरी में आती हूँ और तेरे कदमों में बैठकर तेरे से मांगती हूँ कि जो तुमने इस कलाम से मुझे सामर्थ दी है, आज उसी सामर्थ से मैं करूँ। और आज मैं अपने घर का सारा काम भी करूँ, लोगों के लिए दुआ भी करूँ, और मैं तेरी शरण में बैठ के वो ब्लेसिंग को ले पाऊँ जो तुमने इस कलाम से ली हुई है। तो ये क्या है? हमारा आंसू नहीं है, हमारे अंदर का दिल जो है वो बोल रहा है, तौबा कर रहे हैं हम। हालेलुया। हालेलुया। जो दुनिया के लोग आज अपनी चाल चलन जो जैसे थी, लेकिन अब नहीं करेंगे। हालेलुया ना। कोई भी बच्चा है दुनिया में, कोई भी खुदावंद कहता बेगुनाह नहीं है, सबने गुनाह किया है, हर किसी ने। लेकिन इसका गुनाहों की माफ़ी मांगने का भी एक टाइम होता है ना। आपके देखो सामने कलाम है, ये योएल नबी की दूसरा बाब है, इसका दूसरा चैप्टर है, और 12 इसकी वर्स है। हालेलुया। और कहता हम अपने मन को फिरा लो, आज ही तौबा कर लो, इसके बाद ऐसा काम नहीं करना जो ना करूं। जी हमारा रोना और पीटना है अपने गुनाहों की। यानी कि रोते जाना, रोना उन लोगों को आता है जिनको खुदावंद छूता है, और ऐसे राइट भी है। हम कभी कभी ऐसे हजूरी में चले जाते हैं, तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। और कई लोग रोते हैं और बाद में उनको पता लगता कि उस टाइम रो रही थी क्योंकि उसको खुदावंद छू रहा था। हालेलुया। तो इसलिए कहता अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ।
कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं जोएल नबी से। आज आपसे बातें कर रहे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं और जो ये लाइव देखेगा उसके साथ बातें होंगी। ऐसा है रोज़ा। रोज़े में हमने कभी किसी के साथ नहीं बैठना, कोई भी इंसान हो। हमने रोज़े में जब होना ना, हमने किसी के साथ ऐसी कंपनी नहीं करनी। करनी है तो अपनी इबादत में करनी है, चर्च में करनी है और वहाँ पर खुदावंद का कलाम शेयर करना है और जो पास्टर सामने से कह रहे हैं, उनकी ओर हमने ध्यान लगाना है। हालेलुया। फास्टिंग में हमेशा खुदावंद में ही बन के रहना है। हालेलुया। किसी बाहर नहीं जाना, जाएँ तो खुदावंद में बन के जाएँ। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि आपका रोज़ा कंप्लीट हो। आपका रोज़ा कंप्लीट खुदावंद में होगा और खुदावंद आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहा है। और मैं आज दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुदा जितनी भी ब्लेसिंग आपने लिखी हुई है, ये मेरे याकूब के घराने के लिए, हालेलुया, डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी ऑल मेंबर हैं, मैं सबको ब्लेस्ड करती हूँ, सबको ऑल ब्लेस्ड करती हूँ प्रभु जी। जितने भी हैं, जितने भी नाम यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं, सब नामों को मेरे पिता परमेश्वर एक-एक को छुएँ और जितने पास्टर भी सुने मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ-जहाँ तक ये लाइव जाए, जो तेरा कलाम हर किसी के दिल को, हार्ट को टच करे मेरे पिता परमेश्वर और उनकी ज़िंदगियों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा शुक्रगुज़ार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया।